बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं कुछ मानक समाकलन ज्ञात करना। इससे पूर्व में आपको हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन बताए थे। आज आपको बताएंगे कुछ मानक समाकलन ज्ञात करना। पहले इन समाकलनों का डेरिवेशन बताएंगे, सूत्र कहाँ से मिलता है, किस प्रकार बनता है, और आप ये दूसरे शब्दों में आप ये जान लीजिए ऐसे प्रकार के समाकलन करते जिनका अभी तक आपने समाकलन करना नहीं सीखा था। जैसे इंटीग्रेशन सेक एक्स का समाकलन नहीं पढ़े थे, सेक स्क्वायर एक्स का tan x बनता था। अब आप इस टाइप के मानक समाकलन पढ़ेंगे। कुछ मानक समाकलन जान लें। कुछ मानक समाकलन, कुछ मानक समाकलन जो है, अब आप इसको याद करना है। आपको डेरिवेशन करना है इंटीग्रेशन ऑफ tan x का। इंटीग्रेशन आप निकालना है। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। इनका बेटा समाकलन करना है मानक रूप में, क्योंकि अभी तक आपने सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x पढ़ा था, लेकिन tan x का समाकलन नहीं पढ़े हो। अब आपको हम इसका निकाल रहे हैं कैसे इसको बनाया जाएगा। आप देखिए tan x दिया है, tan x को बेटा क्या लिख सकते हो, tan किसका किसका अनुपात होता है, tan माने होता है साइन और कॉस का अनुपात। यहां लिख सकते हो साइन x बटे कॉस x dx। अब क्या करते हैं, इस टाइप के सवाल में एक फंक्शन को t मानते हैं, दूसरा बन जाता है। किसको t मानोगे, cos x को। आपने माना cos x बराबर t, cos x का अवकलन माइनस साइन x dx बराबर dt, और यहाँ क्या दिया प्लस साइन x, तो लिख सकते हो साइन x dx बराबर माइनस dt। यहाँ मिल सकता है आपको माइनस इंटीग्रेशन 1/t dt। 1/t का समाकलन होगा माइनस log t। अब क्या करेंगे, t का मान रखिए, t बराबर क्या माने थे cos x, माइनस log, यहाँ cos x लिख सकते हैं। ये दूसरे शब्द में चाहो तो आप उसको भी लिख सकते हो, यहाँ log cos x, इसका इनवर्स 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ नहीं, इसका कोएफिशिएंट 1 माना जा सकता है। अब किसी भी संख्या का इनवर्स का मतलब क्या होता है, वो नीचे आ जाएगा। इसे लिख सकते हो बराबर log cos इनवर्स x को 1/cos x। 1/cos x क्या लिख सकते हैं, log mod 1 का cos माने क्या sec x प्लस c, यानी tan x का समाकलन क्या बन गया, log sec x प्लस c बन गया। एक बार पुनः समझिए बेटा कैसे सॉल्व हुआ है। tan x को आपने तोड़ दिया, tan x को आपने क्या लिखा sin x बाई cos x लिख दिए, फिर cos x को आपने t माना, इनका अवकलन किया, माइनस sin x dx बराबर dt, या sin x dx का मान माइनस dt हुआ। अब इसके स्थान पर अपॉन t dt हुआ, इसे लिख सकते हैं भाई चिन्ह क्या था माइनस था, इसमें माइनस को बाहर किया गया माइनस log t। यहाँ इसका गुणांक क्या है 1 log cos x, यानी लिख सकते cos इनवर्स 1 लिख सकते हो। किसी संख्या का इनवर्स का मतलब क्या बटन चला जाएगा, log 1 अपॉन cos x। 1/cos का मतलब क्या होता है sec x होता है log sec x। समाकलन करने के बाद क्या करते हैं, c जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से देखोगे cot x का समाकलन कर रहे हैं, किस ढंग से आप करेंगे इसको देख लीजिए। दूसरा समाकलन करने जा रहे हैं आप cot x का, दूसरा मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। बेटा इसको तोड़ दीजिए, cot को लिख लेना cos x अपॉन sin x dx। अब क्या करोगे, इसको t मान लीजिए। आप मानते हो sin x बराबर आपने क्या माना t, sin x का अवकलन cos x dx बराबर क्या बन गई dt। अब बेटा इसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt। 1/t का समाकलन क्या होगा log t का मान बैठाइए, log t बराबर आपने माना था sin x प्लस c। समाकलन करने के बाद c जोड़ दिए। फिर एक बार समझ लें cot x का समाकलन क्या हुआ, cos x बाई sin x लिखा, sin x को आपने t मान दिया, sin x का अवकलन cos x dx बराबर dt। अब इसके स्थान पर अपॉन t dt 1/t का समाकलन log किया है, t का मान बैठा दिया log sin x। समाकलन करने के बाद c जोड़ दिए। इसी ढंग से आप आगे बढ़ाएंगे। अब इसके बाद का समाकलन पढ़ोगे, sec x का समाकलन कैसे करते हैं देखिए। अगला आपको निकालना है sec x का समाकलन।
तीसरा है आपका 3 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। आप गणित की भाषा में जानते हैं, एक निश्चित संख्या से गुणा और भाग करने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें sec x और tan x से गुणा भाग कर लीजिए। इंटीग्रेशन sec x यहां लिख दीजिए, sec x प्लस tan x बटे में sec x प्लस tan x dx। अब आप क्या करना है, इसी को t मान लीजिए। अब आप यहां लिखेंगे sec x प्लस tan x को आपने क्या मान लिया भैया, t। sec x का अवकलन sec x tan x और tan x का अवकलन sec स्क्वायर x dx बराबर dt। बेटा क्या कॉमन है, sec x कॉमन कर लीजिए, क्या बनेगा sec x प्लस tan x dx बराबर क्या बन गया dt। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हो इंटीग्रेशन 1/t dt। 1/t का समाकलन क्या होता है भैया, log t। log t का मान रखिए, t बराबर क्या माने थे, मॉड ऑफ sec x प्लस tan x। समाकलन करने के बाद c जोड़ देते हैं। ये तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x आया। इसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ cosec x का देख लें, कैसे प्राप्त करोगे। अगला है चौथा है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। अब आप देखिए यहां पर भी क्या सेक में क्या किया आपने, सेक में आपने sec x प्लस tan x से आंसर में गुणा भाग किया, और यहां पर लाने के लिए क्या करेंगे, cosec x माइनस cot x से गुणा भाग करेंगे। क्योंकि इस टाइप के सवाल हल करते समय जिससे गुणा भाग करते उसमें जो हर में होता है उसको t मान कर देखते अगला पद बन रहा कि नहीं बन रहा है। यदि बन जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा, तो वहां से मान प्राप्त कर लेते हैं। इसे आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन cosec x, और यहाँ लिख सकते हैं cosec x माइनस cot x से हमने गुणा किया और cosec x माइनस cot x से भाग दिया dx। अब क्या करेंगे, इसको आप t मान लीजिए। आपने मान लिया, क्या मानते हैं इसको, cosec x माइनस cot x बराबर आपने t माना। cosec x का अवकलन माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का अवकलन प्लस cosec स्क्वायर x dx बराबर dt हुआ। बेटा क्या कॉमन है, आप cosec x कॉमन लेना, यहाँ क्या बचता cosec x माइनस cot x dx बराबर क्या बन गया dt, जो कि यहाँ उपस्थित है। अब आप यहाँ पा गए इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। 1/t का समाकलन क्या होगा, log t, यानी t का मान रखिए, log t बराबर आपने क्या माना था, cosec x माइनस cot x। समाकलन करने के बाद c जोड़ लीजिए। इसी प्रकार से देखोगे आप लोग, यहां तक तो हमने बता दिया 4 प्रकार का। अब sec x का दूसरे रूप में देखिए, वैकल्पिक रूप में इसका समाकलन करोगे। अब आपको यहां निकालना होगा, निकालेंगे sec x का वैकल्पिक समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx का फिर एक बार समाकलन। आप sec x का समाकलन क्या पाएंगे, log sec x प्लस tan x, यही पाए थे प्लस की। अब क्या करना है, इस पार्ट का फिर कर दीजिए, इसको कहा जाता है वैकल्पिक। ये आपका जो है sec x का दूसरे फार्मूले की उत्पत्ति कर रहे हैं। sec x के 2 फार्मूले होते हैं, पहला था log sec x प्लस tan x और दूसरा हम निकालने जा रहे हैं। इनका समाकलन कैसे करो, log हटा दीजिए, इसको पहले हल कर लीजिए। आप लिखेंगे sec x प्लस tan x, फिर इनको सरल कर लीजिए। sec x को लिख देना 1/cos x, tan x को लिख सकते हो sin x बटे cos x। फिर क्या करेंगे, 1 प्लस sin x/cos x। अब आप दिमाग लगाइए, ऐसा क्या लिख दे, यहाँ पर मान जो है इसी रूप में आए, इसको हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस cos 90 प्लस x। क्यों बेटा, cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस sin थीटा, तो माइनस माइनस क्या बनेंगे प्लस। अब cos को लिख सकते हो, यहां लिखा जा सकता है sin π/2 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा बराबर cos थीटा। आगे बढ़ाइए, ये हाफ एंगल का सूत्र लगा देना। cos का फार्मूला जब यहाँ माइनस होता है तो cos का फार्मूला sin में चलता है, लिख सकते हो 1 माइनस
1 प्लस 2 साइन स्क्वायर, अब इसका एंगल का आधा पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 बटे में हाफ एंगल का सूत्र लगाओगे 2 साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2। आगे बनाएंगे, इसे आगे बढ़ाओगे तो यहां लिख सकते हैं इस चीज को आप, यहां क्या बन गया बेटा, यहां लिख सकते हो बराबर, देखिए 1 से 1 कट जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2, अब यहां 2 है 2 दूना पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बटे में यहां बना भैया 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। यहां आपको मिल जाएगा, काट दीजिए, इससे कटेगा इससे कट जाएगा, क्या बनेगा साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बटे में कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, यानी क्या लिख सकते हो इसको tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, यानी अब यही मान बैठाइए, इसी समाकलन आपने किया था, इसके स्थान पर लिख सकते हो बराबर log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, यानी कि सेक एक्स के दो सूत्र हुए, पहला सेक एक्स का समाकलन आपने किया log सेक एक्स प्लस 10x लिख दिया, और दूसरा समाकलन करने पर log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी हुआ। इसी ढंग से आप कॉसेक एक्स का देख लीजिए, उसका कैसे निकालते हैं, वहां पर भी जिस ढंग से इसका डेरिवेशन किए उसी ढंग से इसका भी डेरिवेशन करोगे। दिया है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डीएक्स, क्या बना था बेटा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस, इन्हीं को आप अलग से हल कर लीजिए, बराबर लिख देना कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इनको सरल करोगे कॉसेक माइनस होता 1 बाई साइन एक्स और कॉस एक्स बटे में साइन एक्स, या इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स बटे में साइन एक्स। ठीक, अब यहां इसको भी ब्रेक कर दीजिए हाफ एंगल के रूप में, क्या लिख सकते हो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन काटने का सूत्र 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, बेटा 1 से 1 कट जाएंगे 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा साइन एक्स बाई 2 बटे में कॉस एक्स बाई 2, क्या बन गया tan एक्स बाई 2, यानी इनका समाकलन हो जाएगा। ये लिख सकते हो भाई, इसका मान हल करने में यही मिला है, तो यहां बैठा सकते हैं आप, इस चीज को लिख दोगे बराबर log tan एक्स बाई 2 प्लस सी, यानी कि कॉसेक एक्स के दो समाकलन के सूत्र में log कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और दूसरा होता है log tan एक्स बाई 2 प्लस सी। तो इस ढंग से आपको हमने मानक समाकलन ज्ञात करना सिखाए हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, आपको ये ध्यान देना है, हम त्रिकोणमिति पर आधारित ये समाकलन मान जो निकाले जाते हैं, सबसे पहले जो दिया है सेक टेन जो भी दिया है उसको आप मूल रूप में ले जाइएगा। मूल रूप में ले जाने का मतलब क्या है, साइन और कॉस के रूप में बदलिएगा। फिर वहां पर देखते हैं किसी एक को टी मानने पर अगला पद प्राप्त हो जाता है, यानी उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। प्रतिस्थापन करने के बाद ये विशेष प्रकार का आप समाकलन हल कर सकते हो। अब इसके बाद जैसे आपको ज्ञात करना है, इस पर आधारित एक सवाल बता दे रहे हैं। इंटीग्रेशन आपको जैसे निकालने हैं, दिया है कोई सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई सेक एक्स प्लस tan एक्स dx। तो हल करने का तरीका क्या है, दो तरीका है, तो साइन कॉस में बदलिए या तो इसका परिमीकरण कर दीजिए। यदि हम इसका परिमीकरण करेंगे इसके विपरीत से सेक एक्स माइनस tan एक्स, और यहां बेटा कर दोगे सेक एक्स प्लस tan एक्स, और इंटू कर दीजिएगा सेक एक्स माइनस tan एक्स dx। तो क्या मिलेगा, अंश तो वही रहेगा सेक एक्स माइनस tan एक्स, और हर क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। बेटा इसका मान क्या होता है, 1 होता है। बन गया क्या, सेक एक्स माइनस
10x dx। अब क्या करोगे, पार्ट बाय पार्ट अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग करेंगे तो इनका समाकलन बन जाएगा, जब पार्ट बाय पार्ट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। sec x का समाकलन log sec x प्लस 10x माइनस 10x का समाकलन log sec x। समाकलन करने के बाद प्लस ही जोड़ देंगे, क्योंकि इसके पहले आपको हमने यही चीज बताया था। तो यहां क्या मिल गया, यहां आपको यही मिल गया। इनका आप समाकलन किए, sec x का समाकलन log sec x प्लस 10x, 10x का समाकलन log sec x। अब इस टेंशन ऐसे भी लगा सकते हो और इनको अलग अलग करके भी आप लगा सकते हो। और इसको और सरल करना चाहो तो यदि सरल करना चाहें क्या हो जाएगा, log m माइनस n। ये भी आपका उत्तर सही है। आप यदि इसको और लगाना चाहोगे तो ये भी लिख सकते हो। देखिए भाई, log m माइनस n का मतलब क्या है, log m बटे में ये भी लिख सकते हैं sec x प्लस 10x बटे में sec x प्लस, ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ये पूरा हल हो गया है, क्योंकि आप ये भी जानते हो log m माइनस n माइनस होने पर बटे में आ जाता है। log sec x प्लस 10x अपान sec x, समाकलन करने पर क्या करते हैं, c जोड़ देते हैं। अभी तो आपको आज के वीडियो में हमने क्या बताया, मानक समाकलन द्वारा या मानक समाकलन ज्ञात करना, यानी कि ऐसे फलन का आप समाकलन कर रहे हो जिसका समाकलन अभी तक पढ़ा नहीं था आपने। तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बात समझ में आई होगी। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे पल पल की आपको जानकारी मिलती रहे और इसी प्रकार विशेष समाकलन आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।